गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको एक भाषण तैयार कराऊंगी जो कि 15 अगस्त पर सुनाने के लिए आप उसका वीडियो बनाएंगे और या यूट्यूब पर बना करके भेजेंगे। जिसका सेलेक्ट होगा उसे विद्यालय में बुलाकर सुना जाएगा और प्राइज़ दिया जाएगा। तो आज आपको मैं भाषण का मैटर बताती हूँ कैसे आपको देना है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मार्गदर्शक, प्रधानाचार्य, अभिभावक बंधु व मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। प्रत्येक वर्ष की भांति भारत देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीयों के लिए यह दिन किसी त्यौहार से कम नहीं होता, क्योंकि वर्षों की गुलामी के बाद ब्रिटिश हुकूमत से 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज का यह शुभ अवसर बहुत ही खुशी का दिवस है। आज के दिन हमें और हम सभी को स्वतंत्रता मिली थी। इस दिवस को के विषय में हम कुछ बताना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस का अर्थ होता है कि किसी पर जोर जबरदस्ती ना हो, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक हो। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने के कड़ी मेहनत और संघर्ष के पश्चात ही भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा मिला, ताकि हमारा देश विकास कर सके और प्रगति कर सके। आज भारत में जो उन्नति हो रही है, हमारे उन सभी के पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों व वीर सपूतों का ही सहयोग है। उनके इस बलिदान के कारण ही आज मुझे यह ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे कुछ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसके फलस्वरूप आज हम स्वतंत्र हुए। हम उन महान बलिदानियों के नाम भूल नहीं सकते, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने कई वर्षों तक ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे वतन को आज़ाद कराया। उनके इस बलिदान को हम कभी भुला नहीं सकते। हमें सदैव दिल में याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम अपने देश में आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्वतंत्रता के मूल अधिकार को हमें समझना चाहिए। यह बहुत ही शर्म की बात है कि इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी आज हम जाति-पात, भ्रष्टाचार, अपराध और हिंसा से लड़ रहे हैं। अब हमें दोबारा मिलजुल कर इन बुराइयों को दूर करना होगा और स्वच्छ तथा सौहार्दपूर्ण भारत बनाना होगा। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमें पूर्ण देश का विकास करने के लिए देश में रहने वाले 320 लाख करोड़ पुरुषों व महिलाओं का कल्याण की जिम्मेदारी जो ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहिए जो हमारे देश की से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता, जाति-पात का भेदभाव आदि जैसी समस्याओं को हटा सके और इसका हल निकाल सके। पूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमें अच्छे, ज्ञानी और देशभक्त जैसे नागरिकों को आगे लाना होगा। ऐसे मुझे लगता है कि देश से जुड़ी हुई ऐसे कुछ 3 नागरिक मुख्य होते हैं, जिसमें माता पिता और शिक्षक शामिल होते हैं।
भारत देश का नागरिक होने के नाते हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे विकास करे और हम किस हद तक चलकर इस नकारात्मक सोच को बदल सके। हमें विकासशील देश बनाने के लिए प्रगति परिश्रम करना चाहिए। इस और नकारात्मक सोच वालों लोगों को बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अपनी ही भारत माता का नुकसान करते हैं। चलिए आज हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने देश को विश्व में सबसे आगे ले जाएंगे और देश के लिए बुरा सोचने वालों को दूर भगाएंगे। जय हिंद, जय भारत।